भाई आज के ज़माने में यदि कोई भी बिजनेस करना चाहता हो तो बस वो एक ही चीज़ देखता है। कम मैन पावर, कम पैसे और कम टाइम लगे। आज जो बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आया हूँ, इसमें आपको ये समझ लो ना, कम से कम टाइम। अगर आपको मैं बोलूँ कि सिर्फ 10 मिनट काम करना है तो कैसा लगेगा। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई है ही नहीं। अगर आप एक दिन में अगर 10 मिनट खर्चा करते हैं अपना, सिर्फ 10 मिनट में, वो भी अपनी मोबाइल पर, वो भी अपने रूम में सोए सोए, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है, वो भी कि कितना सेल हुआ है और कितना जो है प्रॉफिट हुआ है। आप अगर एक दिन में नहीं टाइम दे पाते हैं, तो आप अगर हफ्ते में भी या 5 दिन में भी, 4-5 दिन में भी टाइम देते हैं, वो भी कितना, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी देखना है कि हमारा कितना रेवेन्यू हुआ, कितना पैसे हमको मिला। तो जो बिजनेस आइडिया है, मैं आपको अगर इसमें कुछ शब्द जोड़ के बताना चाहूँ, तो वो एकदम जैसे नहीं, असकितहे प्रकार के जो मानव या आदमी होते हैं, उनके लिए बिजनेस है। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया। और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको बिजनेस करना है और प्रॉफिट कैसे आएगी। और आपको पता है, यदि आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि इस बिजनेस आइडिया में मैं कुछ छोटी बातें मगर मोटी बातें, मतलब साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ऐसा होता है कि आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। और वह क्वेश्चन आप किसी से भी शेयर करोगे, किसी से बातें करोगे, तो उनका भी जनरल नॉलेज बढ़ेगा, आपका भाई बंद, आपका बच्चा, पर परिवार, ठीक है। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ शब्द भी बोलता हूँ या बातें करता हूँ आप लोगों से, ताकि आपको ऊर्जा मिले। ऊर्जा ज़रूरी है। अगर किसी को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। ऊर्जा एक ऐसा चीज़ होता है जो अपनी लाइफ को जनरेट करता है। किस प्रकार से हम जो है इसमें अपनी लाइफ को बढ़ाएं और अच्छे पैसे कमाएं, सबकी यही सोच होती है। तो आपको मैं जो आज बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, सारे पॉइंट इस पे मैं नोट किया हूँ, ताकि आपको बताने में कहीं भूल ना जाऊँ और सब चीज़ आपको क्लियर कर दूँ किस प्रकार से बिजनेस करना है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कम टाइम। एकदम टाइम ही नहीं देना है इसमें। ना आपको किसी कंपनी की ज़रूरत है कि चलो आपको कंपनी खोलना पड़े, ना किसी ज़मीन की ज़रूरत है, ना ही एक स्थिरता की ज़रूरत है। स्थिरता मतलब वही होता है जैसे आपको एक जगह रह के कोई प्रॉपर लोकेशन हो, वहाँ से काम करना नहीं। आप कहीं भी हों, एक बार आपका ये बिजनेस चालू हो गया, आप लाइफ में कहीं भी हों का मतलब, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे आउट ऑफ स्टेशन ही चले जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बिजनेस अच्छा इसलिए मैं मायने रखा कि आज के ज़माने में टाइम सबको कम मिलता है। अगर आप पार्ट टाइम या कोई नौकरी कर रहे हैं, तब भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ये बिजनेस को करना पड़ेगा। अब ज़्यादा वक्त लेना नहीं मैं चाहता हूँ। बिजनेस है द रोलिंग प्लेट, ठीक है। द रोलिंग प्लेट किचन के नाम से बिजनेस है। इसमें जो है एक ऐसा किचन होता है, जैसे आपको पता है कि ये अपना जैसे फूड कंपनी है जो सप्लाई करती है, जैसे जोमेटो वगैरह हो गई, वो जो खाना या उसमें कुछ भी होता है, कहाँ से उन लोगों को मिलता है? क्या वो खुद अपना पका के बेचते? नहीं। उसके लिए मित्रों एक किचन होता है। किचन से लगभग 20 से 21 रेस्टोरेंट उसमें जुड़े होते हैं। कोई भी एक किचन होगा, उससे 20-21 रेस्टोरेंट उसमें जुड़े होते हैं। अब उस रेस्टोरेंट में जो जुड़े होते हैं, उनका नाम थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो कि संघाई हो गया, आप रिसर्च करना, संघाई हो गया, दाना पानी हो गया, ठीक है। और
बल्लू बाबरची हो गया, रोजी रोटी हो गया, ऐसे बहुत से सारे ऐसे जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो एक ऐसे किचन से जुड़े होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ इनकी फ्रेंचाइजी लेना है। कंपनियां, सब कुछ उनका ही रहेगा, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं का मतलब, आपको सिर्फ पैसे, कितने पैसे, जितना सेल होगा, जितना उन लोगों को प्रॉफिट होगी, आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपने सुना होगा हल्दीराम का आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके यहाँ आएगा, आप उसको अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। अब सेल कैसे कर सकते हैं? थोक विक्रेता के हिसाब से कर सकते हैं, रिटेलर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी फ्रेंचाइजी होती है। इसमें आप एक बार फ्रेंचाइजी ले लेंगे, तो आपके मतलब कि मोबाइल पे डेली डाटा आएगा इसका, कि ये कहाँ पर कितना सेल हुआ, क्या हुआ। और दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब कुछ उनका होगा। जो किचन में खाना बनाने वाले होंगे, जो मतलब कि मेहनत करने वाले होंगे, सब कंपनी के आदमी होंगे। आपके जो है वहाँ पर जो भी जितना भी सेल होगा, जो भी सारी चीज़ मार्केटिंग से लेकर सारा चीज़ सब कंपनी का होगा। सिर्फ जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, कोई बैठ करके कोई कंपनी कहीं चला रहा है, उसको एक मतलब अपने कंपनी को विस्तार करना है, तो फ्रेंचाइजियाँ देती हैं। सब कुछ उनके अंडर में होता है। कोई तो एक पॉइंट होना चाहिए, अगर आप किसी से कोई बात करना चाहते हो, तो बिना पॉइंट की बात नहीं होगी। ठीक है? आप कुछ भी बात करना हो, एक पॉइंट तो रखोगे, उसी पॉइंट पे सारी बातें होंगी और सब कुछ उसी पे क्लियर होगा। आप अगर किसी के पास जाओगे कि मुझे इस पेन के बारे में बात करना है, एक पॉइंट तो होगा ना भाई आपके पास, किस लेवल कहाँ से शुरू करोगे? कोई एक शब्द होगा जिससे आप शुरू करोगे। या आपको कहीं जाना हो, किसी स्टेट में आपको कहीं रुकना हो, तो आप रुकोगे तो कोई एक जगह निश्चित करोगे कि हमको यहीं रुकना है, यहीं से जो है काम करना है अपना, या यहीं से रुक करके हमको जाना है उनसे मिलने के लिए। कोई एक जगह डिसाइड होगा, उसके बाद ही वहाँ से आप जाओगे, सब कुछ करोगे। तो वैसे ही सेम होता है, उनका एक मतलब काम करने का कुछ। अब जगह आपने रुका, देखो मेन बात, अगर आप जाके रुके वहाँ पर, कहाँ रुके, मान लो किसी होटल में आप रुके, तो होटल में रुके तो उसका पैसा तो होटल वाला लेगा ना भाई। तो बस यही चीज़ आप समझ लो कि इसमें आपको फ्रेंचाइजी लेना है, फ्रेंचाइजी आपको मिलेगा। अब इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में आएगा। इसमें जो है उनकी वेबसाइट होती है, द रोलिंग प्लेट करके वेबसाइट डालोगे आप, वहाँ जब जाओगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे, जो हाँ जहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें आपको मिल जाएगा। आप उनसे बात करिए और बात करके अपना मैटर सॉल्व करिए। मैटर सॉल्व करिए मतलब वो सारी चीज़ आपको जो भी लगेगा, जैसे लगेगा, जो डाउट है, मैं डाउट जो नहीं क्लियर कर पाऊँगा, आपको लगेगा कि ये इसमें डाउट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वह डाउट भी वो लोग आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है? तो आप उनसे बात करेंगे, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसमें कुछ पैसे खर्चे होंगे? भाई ज़रूर होंगे। ऐसा बिज़नेस ये है कि बिज़नेस कोई भी होता है, एक बार पैसे तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे छोटा अमाउंट हो, चाहे बड़ा अमाउंट हो। ठीक है? तो इसमें जो है आपको जो पैसे हैं, इसमें 2 प्रकार का पैसे पेमेंट, मतलब कि कम से कम 1,90,000 प्लस जीएसटी, इतना आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ये पैसे आप खर्चा करेंगे और मैक्सिमम मैक्सिमम तो 3 से साढ़े 3 लाख, 4 लाख इतना हो सकता है। ठीक है? 3 लाख के आसपास है इसमें मैक्सिमम। ठीक है? तो मिनिमम आदमी पहले मैक्सिमम के बारे में नहीं सोचता है खर्चे के लिए, इसलिए मैं मिनिमम की चीज़ आपको बताता हूँ। 1,90,000 प्लस जीएसटी, ये पैसे आपको खर्च करना पड़ेगा। मतलब फ्रेंचाइजी लेने के लिए
कोई भी कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं लेती हैं, कम पैसे में ही फ्रेंचाइजी अपना दे देती हैं। लेकिन ये इसमें इतना मतलब कमाई है, सब कुछ है, वो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको जो है अगर टाइम नहीं लगाना है, सो करके पैसे कमाना है, अपना काम करते करते पैसे कमाना है। मतलब आप कोई अगर जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको लगता है फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप अपना जो शॉप होगा एक प्रकार का, जैसा कुछ होगा, किस एरिया में आपको फ्रेंचाइजी लेना है, मतलब वो भी खर्चा उनका ही रहेगा। ये नहीं कि आपको कुछ करना है, आपको किस एरिया में फ्रेंचाइजी लेना है तो आप उसको डिसाइड आपको करना है। कहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका है, कहाँ पे सेल होगा, तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से चॉइस करते हैं। और हाँ, आप जो है एक के अलावा मतलब कि एक दो जगह रजिस्टर आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है प्रावधान कि आप फ्रेंचाइजी एक या दो भी ले सकते हैं। पैसे तो लगेगा भाई, पहले आप एक चलाइए, आप और चलाइए। सिर्फ आपको मोबाइल देखना है पूरे दिन में 10 मिनट, शाम को भी देख लीजिए कितना पैसे का कैलकुलेशन हुआ। जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा आपके फ्रेंचाइजी एरिया से, उसका 19% आपको मिलेगा, मतलब कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई अच्छा बिजनेस है, खराब नहीं है। ठीक है, बढ़िया बिजनेस है, इसको आप करिए, इसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक कहावत है ना कि रूठते वही हैं जिनको कोई मनाने वाला होता है। वो कभी नहीं रूठते जिनको मनाने वाला ही नहीं होता। मैं एक सच्चा एक उदाहरण अपने आँख से देखा हुआ आपको बताता हूँ कि कंपनी में 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो सबको छुड़ाने वाले भी 2-4 लोग आ जाते हैं। तो सभी लोग छुड़ा रहे थे, वो लोग दोनों लोग खूब ताकत दिखा रहे थे उसमें से कि मैं भी उसको मार दूँगा, ओ मैं भी उसको मार दूँगा। भाई मैं ये चीज़ जब देखा कि वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो रोका, हम लोगों ने समझाया उनको कि जाने दो, झगड़ा लड़ाई नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें से जो कमज़ोर व्यक्ति था, मतलब कि उस सामने वाले से जिससे लड़ाई चल रही थी, तो उसको तो कम से कम सोचना चाहिए कि अगर झगड़ा मतलब ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी इतना ही ताकत लगा रहा था कि मार देंगे उसको, पीट देंगे। तो लोगों ने कुछ देर के लिए छोड़ दिया उन लोगों को। तो वो जो थोड़ा से मजबूत था उसको और पीटा, और पीटा उसके बाद कुछ देर के बाद बिना पकड़े ही झगड़ा खत्म हो गई। ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है। तो ये मैं इसलिए बोल दिया कि जो कुछ करना है सोच समझ के करना है। अप अपने को खड़ा होना है, अपने को गिरना होना है, कैसे भी क्या करना है, सब कुछ सोच समझ के करना है। तो लगभग ये बिजनेस आइडिया आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, लिखिए, कुछ बताइए, उसके बारे में आपको सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। और अब जो है आपको मैं छोटी बातें मगर मोटी बातें, एक साइंस जनरल नॉलेज जुड़ा हुआ आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी पिंड होता है किसी सतह पे सरकता है, तो उसको उसके गति को एक बल होता है जो रोकता है, उस बल को घर्षण बल कहा जाता है। जैसे आप ऐसे कुछ किसी चीज़ को सरका रहे हैं, तो उस गति को जो रोकता है बल, मान लो नहीं, अभी ये मान लो दीवार हमने ऐसे सरकाया, तो कुछ तो रुकावट आ रही है जो हमारे हाथ को रोक रहा है, या किसी पिंड को, कोई चीज़ को, ऐसी चीज़ को हम यहाँ से सरका रहे हैं। शीशे के ऊपर सरकाएंगे तो उसमें कम घर्षण बल काम करता है, तो जो उस पिंड को रोकता है, उस जो बल कार्य करता है रोकता है, उसको घर्षण बल कहा जाता है। याद रखिए और अपने बच्चों को बताइए, अपने दोस्त यारों को बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।